students, welcome back to my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by Mahima Laharia. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का और हमारे एल्डिहाइड्स का, क्योंकि इन दोनों में ना बहुत सिमिलैरिटीज होती है। तो नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो लेट अस स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RCOOH. ओके, सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ लिए होंगे। सो COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अवर एसिड। जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक तो हमारा होता है C डबल बॉन्ड O और एक होता है हमारा हाइड्रोक्सी पार्ट, दैट इज OH। सो कार्बोऑक्सिलिक एसिड। सो सिमिलरली जो एल्डिहाइड होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। तो ये हमारे बेसिकली हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कि आते हैं एक हमारे एल्डिहाइड और एक हमारे होते हैं कीटोन्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी इन इजी वे। कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो आप देखते हैं RCHO ऐसा लिखा रहता है, राइट? सो दिस वे यू कैन राइट इट लाइक, यहाँ पे R की प्लेस पे H भी हो सकता है, यहाँ पर भी R के ऑप्शन में H भी हो सकता है। मतलब आपका कोई भी सिंपल एसिड SCOOH भी हो सकता है और सिंपल एल्डिहाइड हमारा SCHO होता है। तो आप देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हमारा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है उसमें हम एल्डिहाइड्स को क्या बोलते हैं? जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केनल। एल्केनल, राइट? AL आता है एल्डिहाइड का। और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम पर्टिकुलर नेम, सपोज करिए कि अगर वो हमारा CH3COOH है तो इस किससे बन रहा है? ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड से बन रहा है ना, जिसमें कि 2 कार्बन थे। तो 2 कार्बन वाला हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है हमारा ईथेन, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाता है? ईथेन ओइक एसिड। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड पीछे आ जाता है। ओके, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमको क्या करना है? अगर हमारा वो एसिड होता है तो हम उसका जो हमारा एल्केन है, एल्केन का ANE जो आप ये दिख रहा है E को हम क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। वी विल माइनस द E एंड ऐड क्या करना है हमें उसमें? एल्केन। N तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पीछे क्या चिपका देंगे हम? ओइक एसिड। सो दिस इज द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सिमिलरली हम एल्केन्स में कैसे करते हैं? एल्डिहाइड्स में कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आपका फॉर्मूला है CH3CHO, तो यहाँ पर भी आप देखिए कितने कार्बन्स थे हमारे? एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन, तो ये 2 कार्बन से ड्राइव, मतलब ये भी हमारा ईथेन से ही बन रहा है। इसमें जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो ईथेन है। तो इसके नाम में भी क्या करेंगे हम कि जो भी हमारा एल्केन है, एल्केन का हमने E को माइनस करना है। दिस इज एलिमिनेटेड। और क्या एल्डिहाइड का क्या जोड़ देंगे हम? AL। मीन्स जो भी हमारा सिंपल है, एक बार फिर से देख लेंगे, हमारा क्या था? CH3 था, वहां पे क्या ईथेन का था? ईथेन किस में कन्वर्ट हो गया? CH3CHO में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? जो उसका नाम रहेगा, स्पेलिंग रहेगा, माइनस एल्केन में से माइनस E करना है, प्लस अल करना है। सो एल्केनल आर द IUPAC नेम फॉर द एल्डिहाइड एंड एल्केनोइक एसिड इज द IUPAC नेम फॉर द एसिड्स। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट इज दैट कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग अवर simple, these are the molecular formula for your acid, that is HCOOH, simplest है, फिर CH3COOH, CH3CH2COOH. so what is the common name? so common name में हम क्या common name होता है SCOOH का? पहले तो आप IUPAC नेम पे सोचिए कि इधर पे केवल एक ही कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मीथेन होता है ना एक कार्बन कंपाउंड में, द IUPAC नेम इज मीथेनोइक एसिड, राइट? अब कॉमन नेम मीन्स जहां पर ये डिराइव्ड होते हैं, और आपको मालूम होगा कॉमन नेम क्या होता है SCOOH का? फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द नेम? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको मालूम है, ये चिंटी जब आपको काटती है ना तब जो सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड। ओके, नाउ जस्ट वी विल सी दैट देयर इज वन ट्रिक कि जब भी आपको 1 कार्बन होता है, राइट, व्हेन देयर इज ओनली 1 कार्बन स्पीशीज, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन नेम में सब क्या यूज करते हैं? फॉर्म एज ए प्रोफिक्स। एंड अगर मान लीजिए 2 कार्बन कंपाउंड है, ये एसिटिक एसिड हो गई, तो इसमें अगर 2 कार्बन है तो इसमें हम लोग क्या प्रोफिक्स यूज करते हैं? एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड में दोनों में कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहेगा? अगर एक कार्बन स्पीशीज है तो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे,
और अगर 2 कार्बन स्पीशीज है तो हम लोग एसिड वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि फॉर्म एसिड, फॉर्म एसिटिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड. सो दिस इज द ट्रिक, सो यू कैन रिमेंबर दिस. CH3COOH, व्हाट आर द नेम? CH3COOH. IUPAC नेम क्या है? 2 कार्बन है तो हमने सिंपल क्या लिखना है? इथेनोइक एसिड. एंड एसिड्स और एल्डिहाइड्स के नॉमेनक्लेचर में बहुत सिमिलैरिटीज होती है, तो इन दोनों को मैं आपको समझाऊंगी. CH3COOH क्या है? 2 है, तो अभी जस्ट हमने समझा एसिड आएगा. क्या आएगा आपका नेम में पहले? एसिटिक एसिड. सो व्हाट इज हियर कॉमन? आपको ध्यान रखना है कॉमन नेम में अगर 1 कार्बन स्पीशीज है तो फॉर्म आता है, और अगर 2 कार्बन स्पीशीज है तो एसिड आता है. सिमिलरली जब हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर भी करेंगे तो 1 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है कॉमन नेम में क्या देंगे हम उसको? फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड. और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? 1 कार्बन इज देयर, सो द नेम विल बी मीथेनल. मीथेनल ए, यू हैव टू रिमेंबर अल. 2 कार्बन वाला है तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड. एक साथ ही लिखते हैं, सेपरेट नहीं करते उनको हम लोग. यहाँ पर 2 कार्बन वाला है तो क्या नाम हो जाता है? इथेनल. तो आई होप ये 2 आपने लर्न कर लिए. अब हम देखते हैं थर्ड वन. अब थर्ड वन है भाई 3 कार्बन्स हैं, तो 3 कार्बन्स वाली स्पीशीज को आप क्या बोलते हो? 3 कार्बन का जो हमारा मेन हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? 3 कार्बन वाला होता है हमारा प्रोपेन. ओके, 3 कार्बन वाला हमारा क्या होता है? C3H8 क्या होता है हमारा? प्रोपेन. तो ये ड्राइव इसमें जो पेरेंट है वो क्या है? हमारा प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड. IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड. राइट नाउ इधर पे क्या नाम हो जाएगा? जो कॉमन नेम होता है इसका प्रोप आयोनिक. क्या ध्यान रखना है? प्रोप आयोनिक एसिड. ओके, इसी प्रकार से जो हमारे एल्डिहाइड हैं उनमें क्या हो जाएगा? ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है बेटा. यहाँ पर अगर 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन का जो बेसिक होता है वो होता है प्रोपेन, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? प्रोप स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन आयन आ रहा है कॉमन नेम में, और यहाँ पर हमारा वही फॉलो होगा. एल्केनोइक है ना आपका IUPAC नेम में, तो प्रोपेनोइक. यहाँ पे डिफरेंस क्या ध्यान रखना है? प्रो तो सेम है, यहाँ पे आयोनिक हो रहा है, यहाँ पे नोइक हो रहा है, प्रोपेनोइक. सो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. अब एल्डिहाइड में कैसे हो जाएगा? एल्डिहाइड्स में भी बिल्कुल इसी टाइप से लेना है, जो आपका 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड रहेगा. एल्डिहाइड में ये ध्यान रखना है आपका जो ये कार्बन है, कार्बोनिल एल्डिहाइड वाला, वो भी काउंट होता है ना. सो 1 2 3, सो दिस इज अवर प्रोप आयन एल्डिहाइड. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेनल. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट फॉर द फोर्थ वन, देर आर 4 वन, सो इट इज नोन एज, कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड. कॉमन नेम तो आपको लर्न करने पड़ते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है. जहां पर ये डिस्कवर होते हैं किसी से रिलेट कर देते हैं. ओके, सो जैसे एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम एक और होता है, आपने सुना होगा ना, विनेगर, जो आपके टमाटो सॉसेस एंड एवरीथिंग चाइनीज फूड में डलता है, विनेगर, सिरिका बोलते हैं हिंदी में. ब्यूटायरिक एसिड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यहाँ पे IUPAC में क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड. तो IUPAC नेम तो बहुत इजी है, बट कॉमन नेम थोड़े से आपको कंफ्यूज करते हैं. सो हमने दोनों को एक साथ पढ़ा है. सिमिलरली एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पर इट विल बी योर ब्यूटायर एल्डिहाइड एंड इट विल बी ब्यूटेनल. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 कार्बन वाला. तो 5 कार्बन वाला यहाँ पे सिंपल होता है. इधर पे क्या नाम होता है इसका? वैलेरिक एसिड. ओके, वैलेरिक एसिड. यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? सिंपल अपना, बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम पेंटेन, तो द नेम विल बी पेंटेनोइक एसिड. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 1 2 3 4 5 है, डायरेक्ट है, तो एज इट इज इधर वैलेरिक था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैलर एल्डिहाइड. वैलर एल्डिहाइड. तो अब आपके लिए इजी है. अगर आप 2 चीज का नॉमेनक्लेचर एक साथ पढ़ रहे हो तो आपको इजी पड़ जाता है. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ 5 कार्बन द नेम विल बी पेंटेनल. ओके, सो दिस इज फॉर द अवर फॉर्मेल्डिहाइड्स. सो जस्ट यू कैन सी यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड होता है, प्रोपायन एसिटिक होता है, प्रोपेनाइ, तो यहाँ पे प्रोपायन एल्डिहाइड होता है. यहाँ पे ब्यूटायरिक एसिड है तो इसका भी ब्यूटायर एल्डिहाइड होता है, और वैलेरिक एसिड है तो वैलर एल्डिहाइड है. सो आई विल सजेस्ट यू, जब भी आप नॉमेनक्लेचर करना है तो एसिड्स का और हमारे एल्डिहाइड्स का नॉमेनक्लेचर एक साथ करिए. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ अवर कीटोन एंड ईथर. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप आपको समझ में आया.